या जो अभी तक जाने नहीं मिला इंडिया पर इस्तेमाल। तो ऐसा। हेलो। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। अभी सिर्फ क्लासेस की हम बात करेंगे, ये बात हम बाद में करेंगे। ये बात हम लोग बाद में करेंगे कि कौन बता पा रहा है कौन नहीं बता पा रहा है। अभी सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूँ क्लासेस में कोई परेशानी तो नहीं आ रही, तो उसका आंसर आप दीजिए। फिर हम आगे मेडिटेशन वगैरह करेंगे, देन उसके बाद फिर रिजल्ट हम लोग चेक करेंगे। सर ये जो मेडिटेशन होने वाला है अभी इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? नहीं मिलेगा रिकॉर्डिंग, ये खुद ही करना पड़ेगा सामने बैठा, मैं खुद आपको कराऊंगा। बस, ठीक है, और ठीक कुछ है नहीं। ठीक। अभी सब अपना माइक ऑफ कर लीजिए। माइक आप सब ऑफ हाँ कर लो। हाँ ठीक है। ठीक है, जिससे कि बीच में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो। जस्ट मिनट, मैं यहाँ से बंद भी कर देता हूँ। अब आप में से अभी कोई फिलहाल बोल नहीं पाएगा, सिर्फ मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे। ठीक है, सबके माइक मैंने बंद कर दिए हैं। देखिए, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी जो आपकी क्लासेस चल रही है ना, उसको थोड़ा सा आपको सीरियस लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, मुझे बस हैंड रेस करके बताएं, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? मुझे हैंड रेस करके बताएं, सुन पा रहे हो ना आप मुझे? मतलब मैं बोलूंगा सबको सुनाई देगा ना? है ना? हाँ। देखिए, क्लासेस को ना सीरियस लेना है। यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है कि आपको क्लासेस करना है। मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूँ। जो बच्चा क्लासेस कर रहा है, सब बच्चों के अंदर रिजल्ट है ना? और कभी भी बच्चों को ना अपने आप पे शक करना है, ना माता पिता को बच्चों पे शक करना है। ठीक है, बच्चे सब गॉड गिफ्टेड होते हैं, और हर बच्चे के अंदर बहुत पावर है, ब्रेन पावर बहुत है। बस उसको ना हमें पहचानना है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, सबके रिजल्ट आते हैं। आप क्या होता है, बीच बीच में आप थोड़ा सा लेजी हो जाते हो कुछ इस कारण से, है ना? या फिर आप कभी कभी जब बच्चों को सब देखने लगता है, तो हम लोग कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं कि चलो अब तो सब होने लगा। ऐसा नहीं है ना? तो अगर आप चीटिंग करेंगे और अंदाजा लगाएंगे, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप बाद में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपके अंदर नेचुरल और ऑर्गेनिक रिजल्ट ही आना चाहिए, तो फिर आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अभी जो मैं मेडिटेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो मेडिटेशन में बता रहा हूँ, वो आपकी इच्छा है कि आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, जब आपको लगता है, आप दिन में एक बार करना चाहें, दो बार करना चाहें, ठीक है, कभी भी करना चाहें, आराम से इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। और मैं बोलता हूँ कि कोशिश करो कि दिन में कम से कम 4 से 5 मिनट आप इस मेडिटेशन को जरूर करो। ठीक है, इस मेडिटेशन को 4 से 5 मिनट करो। ये मेडिटेशन आपका फोकस भी बढ़ाएगा और आपकी ब्रेन पावर को भी बढ़ाएगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या है वो सुनो आप। जब हम ये मेडिटेशन करेंगे, मुश्किल से हम 5 मिनट तो हम लोग करेंगे ही करेंगे इस मेडिटेशन को। तो आप जिस तरीके से बैठे हो ना, जिस तरीके से आप आराम से बैठ सकते हैं, आप उस तरीके से बैठिए। ठीक है, जैसे कि मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं आराम से बैठा हूँ, पीछे सपोर्ट भी है मेरे। आप किसी दीवार के सारे सपोर्ट लेना चाहो, जैसे बैठना चाहो, मतलब आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ना बहुत ही ज्यादा परेशान हो, ऐसा नहीं। कंफर्टेबल होके बैठिए आराम से। रिलैक्स फील होना चाहिए आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी बस जैसा जैसा मैं बोलूंगा वैसा वैसा एक हम लोग करेंगे। ठीक है, एक नियम आपको बता देता हूँ, एक रूल्स क्या है कि देखिए, जब आप वो आंखें बंद करेंगे, अभी जैसे हम मेडिटेशन करते हैं कुछ भी, तो हम लोग आंखें क्लोज करते हैं। और जब हम आंखें ओपन करेंगे, तो आंखें कभी भी ना आपको डायरेक्ट ओपन नहीं करना है। सपोज मान के चलो आपने आंखें क्लोज की,
और आपको एकदम से आंखें ओपन नहीं करना। जैसे मैंने कहा कि आंखें ओपन कर लीजिए, तो आपको एकदम से आंखें ओपन नहीं करना। आंखें ओपन करने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, इस चीज को बड़े ध्यान से आप समझो। ठीक है, हाथों को इस तरीके से रगड़ेंगे, रब करना इस तरीके से, आंखों के ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे, आंखें ओपन करेंगे, फिर धीरे 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 इस तरीके से रिलैक्स होके, और 5 से 10 सेकंड हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे, है ना। इस तरीके, कभी भी आपको डायरेक्ट आंखें ओपन नहीं करना है। ठीक है, बहुत सिंपल मेडिटेशन है, बस जैसा मैं बोलता हूँ वैसा हमको करना है। ठीक है, तो अभी सब बैठ जाइए। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि एक बार जब आप आंखें बंद करेंगे, तो जब भी आप आंखें ओपन करेंगे, तो आंखें ओपन करने का तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से हाथों को रब करके आंखों के ऊपर रख के इस तरीके से आंखें ओपन करना है। कभी भी डायरेक्ट आपको आंखें ओपन नहीं करना है। ठीक है, तो अभी हम आंखें कर रहे हैं क्लोज। ठीक है, चलिए सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आंखें क्लोज, क्लोज कर लीजिए आंखें, है ना। मेरी आंखें सिर्फ ओपन रहेगी क्योंकि मैं आप सबको देख रहा हूँ, और जैसा मैं बोलूंगा बस वैसा ही हमको करना है। ठीक है, तो सबको अपनी आंखें बंद करना है, सबको अपनी आंखें बंद करना है। जिस तरीके से आप बैठे हो आराम से बैठे रहिए। आंखें क्लोज करने के बाद में लंबी गहरी हम लोग सांस लेना स्टार्ट करेंगे, डीप ब्रीथिंग। लंबी सांस हम लोग लेंगे, ये 5 बार हमको करना है, डीप ब्रीथिंग। एक गहरी सांस लेंगे और फिर छोड़ेंगे, गहरी सांस लेंगे फिर छोड़ेंगे, ये हमको 5 बार करना है, और अपने आप को पूरा रिलैक्स करना है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और ये सिर्फ हमको 5 बार करना है। 5 बार करके नॉर्मल आप हो जाइए, जिस अवस्था में थे वैसे हो जाइए, नॉर्मल रहिए आप। ठीक है, 5 बार लंबी गहरी हमने सांस ली है। अब पूरा ध्यान हम लोग अपनी सांस पे लगाएंगे, अपनी ब्रीथ पे। अभी जो आप सांस अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आपकी जो सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, वो आपकी नासिका यानी आपके ये नोज है, नाक के ये छिद्र जो छेद है, नाक के होल है, वहां से आपकी सांस अंदर आ रही है और फिर बाहर जा रही है। पूरा ध्यान हमें इस जगह पे लगाना है। जैसे ही आपकी सांस अंदर आती है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और फिर जैसे ही सांस आपकी बाहर जाएगी, उसको ऑब्जर्व करना है बस। हर सांस की गिनती आपके पास होना चाहिए, मतलब हर सांस को काउंट नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि मेरी सांस कब अंदर गई, कब बाहर गई। ओके, हर आने जाने वाली सांस पे पहरा लगाएंगे, देखेंगे सांस अंदर आई तो आई, बाहर गई तो गई, सांस अंदर आई, बाहर गई। पूरा ध्यान सिर्फ हम सांसों पे लगाएंगे। आपकी बिना परमिशन के ना तो सांस अंदर जाना चाहिए, ना बाहर आना चाहिए। नॉर्मल सांस रखेंगे हम लोग, और पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। नॉर्मल सांस रखना है, नॉर्मल सांस, कोई कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, नॉर्मल। जिस तरीके से सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, बस पूरा ध्यान इस पे लगाना है। बीच बीच में आपका मन भटकेगा, बीच बीच में आपके मन में अलग अलग ध्यान आएगा। तो जब भी आपके मन में कोई अलग अलग कोई विचार आता है या कोई पिक्चर आपके दिमाग में आता है, तो आपको लंबी गहरी सांस लेना है। एक बार थोड़ी सी लंबी सांस लेंगे। जब भी आपके दिमाग में कोई दूसरा विचार आता है, तो एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, और आपका पूरा ध्यान फिर से सांसों पे आ जाएगा। और जैसे ही पूरा ध्यान आपका सांसों पे आ जाएगा, फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल सांस कर लेंगे और नॉर्मल स्टार्ट करेंगे बस। पूरा ध्यान सांसों पे बना रहे, पूरा ध्यान सांसों पे बना रहे। सांस जिस तरीके से अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, पूरा ध्यान सांसों पे बना रहे। बीच बीच में जब भी मन में कोई विचार आते हैं, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे जब भी कोई विचार आता है,
और पूरा ध्यान फिर से हम सांसों पे केंद्रित करेंगे, पूरा फोकस कंसंट्रेशन सांसों पे लेके आएंगे, और फिर से नॉर्मल सांस हो जाएगी। बस पूरा ध्यान सांसों पे, नॉर्मल, पूरा ध्यान सांसों पे लेके चलेंगे। बीच बीच में जब भी कोई ध्यान आता है, कोई विचार आता है मन में जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उस टाइम पे लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेने से क्या होगा, आपका ध्यान, पूरा मन फिर से आपकी सांसों पे आ जाएगा, आप कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे और फिर से नॉर्मल सांस कर लेंगे। और नॉर्मल सांस पे बस आपको ध्यान लगाना है। जिस तरीके से सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, पूरा ध्यान सांसों पे। आपके बिना परमिशन के ना तो सांस अंदर जाना चाहिए ना बाहर आना चाहिए, बस इस पे ध्यान लगाएंगे हम लोग। अगले 2 से 3 मिनट इस पे ध्यान लगाएंगे हम लोग। अगले 2 से 3 मिनट पूरा ध्यान सांसों पे। पूरा ध्यान सांसों पे बना रहे, पूरा ध्यान सांसों पे बना रहे। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, पूरा ध्यान सांसों पे। जब जब बीच में आपका मन भटके, लंबी गहरी सांस लेंगे, पूरा ध्यान सांसों पे लेके आएंगे, और जैसे ही पूरा ध्यान सांसों पे होगा, नॉर्मल सांस लेंगे, नॉर्मल ब्रीथ इन आउट करेंगे। पूरा ध्यान सांसों पे, पूरा ध्यान सांसों पे बना रहे, पूरा ध्यान सांसों पे। ध्यान रहे मन भटकेगा, मन में बहुत सारे विचार भी आएंगे, बट आपको पूरा ध्यान सांसों पे, बार बार आपको पूरा ध्यान सांसों पे लेके आना है। विचार मन में आता है, कुछ भी होता है, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर पूरा ध्यान आपका सांसों पे आ जाएगा, और फिर से नॉर्मल सांस करेंगे और पूरा ध्यान सांसों पे लेके आएंगे, पूरा ध्यान सांसों पे। 1 से 2 मिनट और इस चीज का अभ्यास करेंगे। 1 से 2 मिनट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, 1 से 2 मिनट पूरा ध्यान सांसों पे, पूरा ध्यान, पूरा ध्यान नासिका के द्वार पे। आपका जो नोज है, इसके जो छेद है, यहाँ से सांस आप अंदर बाहर ले रहे हो, ये छिद्र जो है, होल है, पूरा ध्यान यहाँ पे, क्योंकि सांस आपकी यहीं से अंदर आएगी, यहीं से बाहर आएगी। पूरा ध्यान यहाँ पे लगा के रखें। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, बस। जब जब मन भटकेगा, लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर पूरा ध्यान हम लोग सांसों पे लेके आएंगे। आप अपने पूरे ध्यान को, अपने पूरे मन को, हम लोग, आंखें बंद रहेंगी, अपने मन को, अपने पूरे ध्यान को हम लोग अपने धीरे धीरे ऊपर अपने ब्रेन की ओर ले जाएंगे, और अंदर से हम अपने ब्रेन को देखने की कोशिश करेंगे। हमारा जो दिमाग है, हम अंदर ही अंदर अपने दिमाग को देखेंगे। आंखें बंद रहेगी, और आपको पूरा ध्यान लेके कहाँ पे जाना है, अपने दिमाग पे, अपने ब्रेन पे, अपनी थर्ड आई पे, जो बीच की जो तीसरी आंख, जो थर्ड आई होती है, यहाँ पे तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। पूरा ध्यान हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, और मन ही मन में अपने आप से आप सवाल पूछेंगे। मन ही मन में अपने आप से आप सवाल पूछोगे, मेरा ब्रेन कितना परसेंट एक्टिवेट हो चुका है, मेरा ब्रेन कितना परसेंट एक्टिवेट हो चुका है। और आप अपने ब्रेन में वो नंबर्स को देखने की कोशिश करेंगे। आपके ब्रेन में अलग अलग नंबर्स आएंगे, 100 आ सकता है, 90 आ सकता है, 20 आ सकता है। जो भी आपके दिमाग में नंबर्स आ रहा है, उस नंबर को देखेंगे। 1 2 बार अपने ब्रेन से बार बार आप कहेंगे, मेरा ब्रेन कितना परसेंट एक्टिवेट हो गया है, मेरा ब्रेन कितना परसेंट एक्टिवेट हो गया है। फिर जो नंबर आपको दिख रहा है, जो भी नंबर, उस नंबर को आप 100 तक लेके जाओगे, उस नंबर्स को आप 100 तक लेके जाओगे। जो भी नंबर्स आपको ब्रेन में दिख रहा है, उस नंबर्स को आप 100 तक लेके जाओगे।
मेरा ब्रेन 100% एक्टिवेट हो चुका है। अपने आप से बोलना स्टार्ट करेंगे, मेरा ब्रेन 100% एक्टिवेट हो चुका है। और आप अपने ब्रेन में वो नंबर्स को 100 तक होता हुआ देखेंगे। मेरा ब्रेन 100% एक्टिवेट हो चुका है। और मन ही मन में आप बोलेंगे, मैं अपने ब्रेन का 100% यूज कर रहा हूं। मैं अपने ब्रेन का 100% यूज कर रहा हूं। अब आपको अगले 1 मिनट तक आपको क्या करना है? आपको ऐसा इमेजिनेशन करना है कि जो भी आपकी वीकनेस है, जो आपकी कमियां हैं, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं या आप याद करके भूल जाते हो, जो भी आपकी वीकनेस है, जो कमजोरी है, जो परेशानी है, वो आपकी दूर हो रही है। मतलब आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आपको सब याद हो रहा है और आपका ब्रेन 100% काम कर रहा है। अगले 1 मिनट हम लोग इमेजिनेशन करेंगे कि हमारा ब्रेन 100% एक्टिवेट हो चुका है और हम जो चाहते हैं, क्लास में हम फर्स्ट आना चाहते हैं, हम लोग मिड ब्रेन का रिजल्ट चाहते हैं, आंखें बंद करके ब्लाइंड फोल्ड करना चाहते हैं, जो भी हम चाहते हैं वो सब हम इमेजिनेशन करेंगे अगले 1 मिनट तक, पूरे ध्यान से। और अब हम अपनी आंखें ओपन करेंगे। जिस तरीके से मैंने बताया था, हाथों को रगड़ के अपनी आंखें ओपन करना है। हाथों को रगड़ के आंखों के ऊपर रखेंगे। आंखों के ऊपर रखेंगे, अब धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करेंगे। देखिए, ये मेडिटेशन जो मैंने आपको अभी बताया है, इसमें बस हमको ध्यान क्या रखना है? नॉर्मल हम जिस तरीके से बैठे हैं वहां पे बैठ जाइए और बैठने के बाद में अपनी सांसों पे पूरा ध्यान देना है। सांस आपके अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। कहाँ से आती है? आपकी आपके नोज जो है, ये नासिका के जो होल है, यहाँ से सांस अंदर आती है और बाहर जाती है। पूरा ध्यान यहाँ पे लेके आएंगे। जब हम सांसों पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं, जब आप अपनी ब्रीथ पे सांस पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने ये देखा होगा कि बीच बीच में आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। कभी आपका ध्यान यहाँ जा रहा था, कभी वहां जा रहा था। आप अपनी सांसों पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। किस किस के साथ में ऐसा हो रहा था कि जब आप अपनी सांसों पे फोकस करने जा रहे थे, तो आपके मन में कोई दूसरे दूसरे विचार चल रहे थे। कभी आपका मन यहाँ पे जा आ रहा था, कभी वहां पे आ रहा था। ऐसा होता है ना? जब भी ऐसा होता है कि आपके मन में कोई दूसरी चीज आती है, तो फिर आप क्या करोगे? लंबी गहरी सांस लोगे। जब लंबी गहरी सांस लेंगे ना, तो हमारा पूरा ध्यान जो भटक रहा है, पूरा मन हमारा फिर से हमारी सांसों पे आ जाएगा। जैसे ही आपकी सांसों पे पूरा मन आ जाता है, फिर से आप नॉर्मल सांस लेना स्टार्ट करेंगे, फिर से सांसों पे ध्यान लगाएंगे। आप कोशिश ये करना है, आप कम से कम 1 से 2 मिनट बिना डिस्टर्ब हुए पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं। ठीक है? सांसों पे आप 1 से 2 मिनट आप ध्यान लगाएं। 2 मिनट के बाद में क्या, आप धीरे धीरे फिर अंदर ही अंदर ऊपर देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? फिर आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि मेरा ब्रेन कितना परसेंट एक्टिवेट हो चुका है, मेरा ब्रेन कितना परसेंट एक्टिवेट हो चुका है। आपका अंदर से आपको आंसर मिलेंगे। अंदर से आपको आंसर मिलेंगे। बीच आपके ब्रेन में ना अलग अलग नंबर्स आएंगे। आपके ब्रेन में, अब जो भी आपके ब्रेन में नंबर्स आ रहे हैं, उस नंबर्स को 100 तक लेके जाना है। देखो, पहले आपने अपने आप से सवाल क्या किया कि मेरा ब्रेन कितना परसेंट एक्टिवेट हो चुका है।
आपको ब्रेन में फिर नंबर देखने की कोशिश करना है, जो भी आपको ब्रेन में नंबर दिख रहा है। अगर नंबर नहीं दिख रहे तो इमेजिनेशन करना है, और फिर अपने आप को आपको आंसर करना है कि मेरा ब्रेन 100% एक्टिवेट हो चुका है। फिर उस नंबर्स को 100 तक लेके जाएंगे आप, और आप अपने सारे अचीवमेंट्स को इमेजिनेशन करेंगे। ठीक है, सपोज आप क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं, आप मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं, या फिर आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन कर रहे हो और अभी आपके अंदर अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, आप ब्लाइंड फोल्ड्स नहीं कर पाए, उसको इमेजिनेशन करेंगे, है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल 3 से 4 मिनट का ये मेडिटेशन हो सकता है, और 3 से 4 मिनट के ये मेडिटेशन को हमें करना है। ठीक है, अब ये मेडिटेशन हम कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको, जो आप पढ़ाई करते हो ना, पढ़ाई के अंदर स्पीड कैसे लाई जा सकती है ना। जैसे कि सपोज आप अभी 1 या 2 मिनट पढ़ाई करते हो, तो 1 या 2 मिनट में हम लोग मुश्किल से 70 to 80 हम लोग वर्ड्स को रीड कर पाते हैं। उस 1 मिनट में हम लोग 180-20 जो वर्ड्स हैं उनको कैसे रीड कर सकते हैं, उसकी एक टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेडिटेशन मैंने आपको बताया, या फिर मैं जो चीज बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं। हमारा मेन काम क्या है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन का रिजल्ट अपने अंदर लेके आना, जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद घर पे ब्लाइंड फोल्ड का रिजल्ट चेक करना है अच्छे से। और उसके बाद मंडे को मैं यहाँ पे रिजल्ट चेक आपको आपके रिजल्ट चेक करने के लिए आता हूँ। ठीक है, तो मेरे सामने अच्छा परफॉर्मेंस करना है, बट घर पे भी प्रैक्टिस आपको जारी रखना है। और जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने मेडिटेशन बताया है, नेक्स्ट रन पे अगर मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं। ठीक है, मेन फोकस हमारा पहले कहाँ होना चाहिए, रिजल्ट पे। उसके बाद फिर हम ये सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं ना। तो ये ब्रीथिंग वाली जो अभी हमने मेडिटेशन किया है, ये आप कभी भी दिन में कर सकते हो, सुबह मॉर्निंग में कर लो, शाम को कर लो, थोड़ा देर ऐसे ही बैठ जाओ। ठीक है, जो आपकी ब्रीथ और जो सांस है, उस पर फोकस करने की कोशिश करो, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग रिजल्ट चेक करना स्टार्ट करेंगे, और हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट हम लोग रिजल्ट चेकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी मैं आपके माइक भी ऑन कर देता हूँ, जस्ट मिनट। तो अभी क्या करेंगे, देखिए, जो बच्चे, जैसे पिछली बार जो आप परफॉर्मेंस कर रहे थे, उसको उससे हमको एक स्टेप आगे परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, तो अपनी सब ब्लाइंड फोल्ड कर लेंगे, और ब्लाइंड फोल्ड करने का पूरे ध्यान से शिद्दत से करेंगे। ठीक है, देखिए ये कोई मैजिक या जादू नहीं है, ये हमारे ब्रेन की ही एक कैपेसिटी है, जो जिसके माध्यम से हम लोग ये सारी चीजें कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर करोगे तो अच्छे से कर पाओगे, है ना। जो बच्चे ध्यान लगा के करते हैं उनका अच्छा रिजल्ट आता है, और जो ध्यान लगा के अच्छे से नहीं करते हैं, जो मजाक में लेते हैं, तो फिर कभी वो कर पाते हैं, ब्लाइंड फोल्ड कभी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो अभी सब ब्लाइंड फोल्ड कर लीजिए, सक्षम आप भी कर लो, कृति ने कर लिया, आर्यांशी आप भी ब्लाइंड फोल्ड कर लो। ध्रुव, अब आपका नाम मुझे पता नहीं है, रेडमी नोट 390। ठीक है, मे भी जिन्हें आपके अंदर तो बढ़िया रिजल्ट होगा, आप तो पहले से प्रैक्टिस कर ही रहे हो, है ना। तो आप चाहे तो जा भी सकते हो, आप चाहे तो रुक भी सकते हो, बस मैं बच्चों का रिजल्ट ही चेक कर रहा हूँ। ठीक है, आपने मेमोरी क्लास के लिए एडमिशन लिया है जिन्हें, तो मेमोरी क्लासेस आपकी जो है स्टार्ट होगी, तो उस टाइम पे आपको पता ओके चलेगा, वो 23rd से स्टार्ट होंगी। ठीक है, ओके हाँ जी। अब जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चों को एक एक करके ऑब्जेक्ट्स दीजिए, है ना। देखो, अगर बच्चा कलर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है ना, तो उसको कार्ड हम लोग देंगे। अगर बच्चा कार्ड को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो फिर हम उसको बुक देंगे। एक स्टेप आगे हमको चलना है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कलर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है और हम हर बार ही उसको कलर ही दे रहे हैं, है ना। एक स्टेप आगे हमको चीजें देना है। और बच्चों को भी देखो यार, चीटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अंदाजा आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जैसा समझ में आता है आपको अपने दिमाग से स्मेल करके, टच करके, आपको वही बताना है। और कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करना है, आप आराम से टाइम लीजिए, है ना। कोई भी जल्दबाजी हमें नहीं करना है, टाइम लेके आराम से। समझ में नहीं आता मत बताइए, समझ में आएगा तो ही हम बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। और पेरेंट्स से मेरा निवेदन रहेगा कि अगर बच्चे अगर सही बताते हैं, तो मुझे स्क्रीन पे आप थम्स अप का साइन ऐसे कर सकते हैं, गलत बता रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर बोल के भी बता सकते हैं, है ना, कि सही बताया गलत बताया।
इतना जल्दी जल्दी नहीं राजेंद्र सर, इनसे बोलिए थोड़ा सा लेट, इतना जल्दी कैसे? कम से कम 5-10 मिनट का समय तो लो बताने में। कोई का आपके यहाँ पे कोई नहीं है आपको कुछ ऑब्जेक्ट देने के लिए? हाँ ठीक है, अच्छा किताब है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले बड़े बड़े जो फॉन्ट है उनको रीड करना है जो किताब के ऊपर है। और जब बड़े बड़े फॉन्ट आप रीड करने लगो और पिक्चर रीड करने लगो, बताने लगो, उसके बाद छोटे छोटे याद कर, छोटे छोटे मतलब याद नहीं, सॉरी, बताना है यहाँ पे। सक्षम समझ में आ रहा है कौन सा कलर है? जब तक समझ में ना आए तब तक नहीं बताना है ना? आप दोनों हाथों के बीच में रखिए, ये जो ऑब्जेक्ट आप पकड़े हो दोनों हाथों के बीच में सबसे पहले रखना है आपको। फिर दोनों हाथों से पकड़ के स्मेल करना है, हाथों पे रगड़ना है ना, आराम से प्रोसेस धीरे 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 टाइम के साथ में धीरे धीरे करना है तो हो पाएगा। जो बच्चे बता रहे हैं मैं उनका देख रहा हूँ। अगर बच्चे बता रहे हैं तो पेरेंट्स मुझे कम से कम थम्स अप करके बताएं कि ठीक पढ़ रहे हैं। और गलत अगर कुछ रीड कर रहे हैं तो इस तरीके से मुझे बताएं, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही तो मुझे सुनाई नहीं देगा। ठीक। बाकी मैं सबको देख रहा हूँ, सबको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हाँ ठीक है सर, श्रुति, हाँ आगे बढ़िए। मैं देख रहा हूँ सबको, अगर मैं आंसर भी नहीं करता तो मैं सबको देख रहा हूँ, है ना? तो आप अपना, बस मुझे ये जानकारी होते रहे कि कौन बता रहा है कौन नहीं।
हरियांशी पूरे ध्यान से करना है आपको, है ना। पूरा फोकस आपके हाथ में जो ऑब्जेक्ट है उस पर लगाइए। माता पिता से नहीं पूछना है कुछ भी आपको, अगर पेरेंट्स ने कुछ भी ऑब्जेक्ट दे दिया या कोई भी, तो बस उसको आइडेंटिफाई करना है, रीड करना है, बस ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। हरियांशी क्या हुआ, हो गया आपका? सर हरियांशी का ना बाद में आराम से कर लीजिएगा। अभी उस 5-10 मिनट तो हो गया उनकी प्रैक्टिस को। हरियांशी को ओपन कर घर पे और प्रैक्टिस बाद में करवा लीजिएगा। बस मुझे थोड़ा सा बताओ हरियांशी का सर, क्या मतलब बता पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ये माइक सर ऑन कर लीजिए, आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। हाँ जी सर। हमें बता पा रहे हैं, आप बोले थे सर थोड़ा सा आप हमसे बात करने के लिए आप बोले थे हमको एक दो प्रैक्टिस और बताएंगे हम कुछ। हम आपके पास कॉल नहीं कर पाए हम। प्रैक्टिस मतलब कौन सी प्रैक्टिस मैंने आपको एक दो एक दो मतलब बता रहे थे कि कुछ इनको और थोड़ा कुछ और प्रैक्टिस कराने के लिए एक दो एक्सरसाइज टाइप को बताने के लिए आप बोले हुए थे। इनको हम बताएंगे, आप हमको फोन कीजिएगा। मुझे याद नहीं सर, आपने फोन ही नहीं किया होगा जब मैंने बोला होगा तो आपको। अभी जी जी अभी हम अभी कोई परेशानी आ रही है क्या सर इनको, मतलब क्लासेस वगैरह नहीं में? नहीं सर, सबसे बड़ी चीज है कि रिजल्ट के प्रैक्टिस मतलब कलर कलर बुक ये आइडेंटिफाई के लिए हो रही है, लेकिन हम्म। आगे का इनका जो और भी जो ब्रेन का प्रैक्टिस है तो ठीक है। एक्सरसाइज जो है जो ये करेंगे तो और इनको थोड़ा सा बेनिफिट उसमें होगा कि ब्रेन का, और जो एक्सरसाइज है छोटे बच्चों को कौन कौन से स्टेप वाइज कराया जाए प्रतिदिन। नहीं नहीं सर, जैसे सिर्फ अब जैसे प्रतिदिन अभी रहने दीजिए, एवरीडे रहने दीजिए। अभी जो चल रहा है सर, वैसे हफ्ते में 1 या 2 दिन बस वही कराइए, ज्यादा मत कराइए अभी। बस कलर चेक बस। सर कलर चेक करना, हम लोग रिजल्ट चेक कर रहे हैं। जी नहीं नहीं, रिजल्ट चेक में सर क्या क्या आता है? हम मतलब कुछ वीडियो जो है जिसमें जैसे कोई चीज सर होता है कि ठीक है स्टेप सर। बाय स्टेप बाय सर मैं स्टेप। समझ गया सर, मैं समझ गया। अब मेरे को आप फोन करिएगा, मेरे को मैसेज करना और फिर फोन करना आपको। ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, हाँ, कितने बजे लगा और फोन करेंगे सर आप? कल मैं बात करूंगा, कल दोपहर में। अच्छा ठीक है, इसलिए कि हाँ। सर कुछ स्टेप बताइए कि उस नहीं स्टेप सर, को हम। कल कल मैं आपसे बात करूंगा, आपसे लंबी बात करनी पड़ेगी, मैं कल बात करूंगा आपसे। ठीक है ठीक ठीक है। ठीक। आप मेरे को मैसेज कर देना, पर कर देना सर मेरे जी फिर, क्योंकि फिर मैं इंगेज हो जाऊंगा, फिर मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, है ना। पिछली बार जी भी मैंने कहा था, मुझे याद आया, बट आपने मुझे कॉल ही नहीं किया, कुछ की ही नहीं। नहीं तो टाइम सर हमको जब दीजिएगा तो उसमें हम जरूर बात करेंगे। नहीं सर, तो कितने बजे? आप मुझे मैसेज करिएगा। जी आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको टाइम कंफर्म करूंगा कल कितने बजे आपसे बात होगी मेरी, ठीक है। ठीक सर, ठीक है सर ठीक। चल ओके सर। बाय सर। बाय अजांशी। राजेंद्र सर, आप इनकी पट्टियां ओपन कर दीजिए। वेट।
नमस्ते सर। जी सर, नमस्ते। देखिए रायन सर, बच्चे के अंदर रिजल्ट है, बस बच्चा अगर ढंग से करेगा तो अच्छे से ब्लाइंड फोल्ड कर पाएगा। अब मुझे आप ये मत बोलना कि बच्चा ये नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया, क्योंकि करना बच्चे को ही है ना। बच्चे के अंदर रिजल्ट है और बच्चा इतनी सारी चीजें आइडेंटिफाई कर रहा है। अब बच्चे को करना है। अभी जो इतना ये थोड़ा सा इस तरीके से इजी वे में ले रहे हैं, इस तरीके से इजी वे में नहीं लेना है, मतलब इतने मजाकी ढंग में नहीं लेना चीजों को। सिंसियरली करना है, सीरियस करना है, मजाक में लेते तो नहीं अच्छे से हैं। कर पाएंगे, है ना। अभी मैंने जो इनको देखा, तो जैसे कि रिजल्ट जब भी हम लोग चेक करते हैं तो उस टाइम पे आपको पूरा फोकस और ध्यान लगाना पड़ता है, और थोड़ा सा आपको सिंसियर होना पड़ता है, गंभीर होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप ऐसे कर रहे हो, वो है ना, मन में आया कुछ भी बता दिया, ऐसा नहीं। सही से करेंगे प्रैक्टिस, रिजल्ट है इनके अंदर। अब मेरे को आप ये नहीं बोल सकते रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट है, बट करें तो ये परफॉर्मेंस, ठीक है। अब इनकी जगह अगर मैं हूं, अगर मैं ठीक से नियम को फॉलो ना करूं या फिर मैं अच्छे से ना करूं, तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। हमें गंभीर होकर करना पड़ता है। अभी थोड़ा सा ये ध्यान लगाते तो बता देते हैं, ध्यान नहीं लगाते तो नहीं बता पाते हैं, ऐसा ही होता है। तो ध्यान लगाना एक कंपलसरी है। तो रेगुलर जो प्रैक्टिस है वो कराएं, और कलर और कार्ड से भी आगे बढ़ो, किताब वगैरह दो इनको रीड करने के लिए, है ना। और फिर उसके बाद फिर पैरों से रीड करवाएंगे, है ना, इस तरीके से। बाकी ये सिंसियर अगर रहेंगे तो करेंगे अच्छे से, है ना। एक्चुअली क्या, देखो बहुत सारे बच्चों के अंदर रिजल्ट तो आ जाता है, अब बच्चा बताना ही नहीं चाहता, या फिर बच्चा बच्चा समझ ही नहीं पा रहा, तो बात अलग है। क्योंकि बच्चा जब बताएगा तो हमको चीजें सही से समझ में आएंगी, है ना। अब बच्चे के अंदर रिजल्ट है, मतलब बच्चे ने कोई भी चीज पकड़ी है हाथ में, उसके दिमाग में पिक्चर आ रहा है, बट बच्चे को बोलना तो पड़ेगा। अब बच्चे के दिमाग में पिक्चर आ रहा है, बच्चा बोलेगा ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, है ना। हम तो बच्चे को बोलने का इंतजार ही करेंगे ना। तो बच्चे को ही वहां पे थोड़ा सा सिंसियर समझदार बनना पड़ता है, कि वो तैयार रहें, जिससे कि हम उनका रिजल्ट चेक करें, है ना। तो अभी जो आप जब आप इनका रिजल्ट चेक करोगे, तो पहले इनसे पूछ लेना कि आप तैयार हैं, हम आपका रिजल्ट चेक करें। और कलर और कार्ड्स जब ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हमको अब आगे बढ़ना है, इनसे बुक वगैरह भी आइडेंटिफाई करवाना है, ठीक है। और मन भटकता है, चंचल स्वभाव है, ये जो मेडिटेशन मैंने अभी मॉर्निंग अभी कराया है थोड़ी देर पहले शुरुआत में, वो मेडिटेशन आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, शांति से बैठ जाओ, अपनी सांसों पे फोकस करो, सांस अंदर आ रही है बाहर जा रही है, बस इस पे फोकस करो। जब जब ध्यान भटकता है, लंबी गहरी सांस लो, फिर से सांस पे पूरा ध्यान आ जाएगा, फिर सांस पे फोकस करो, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये करेंगे। और घर पे और भी ज्यादा है तो घर पे त्राटक की प्रैक्टिस करो। चार्ट जो दिया था ना दीवार पे लगाने के लिए, मैंने आपको मैसेज की वो किया था ना, ग्रुप में डाला था एक त्राटक का, हाँ। वो दीवार दीवार पे वो लगाइए, चिपकाइए, और सोने से पहले उसकी एक एक दो दो मिनट प्रैक्टिस करिए उसकी, इनको करवाइए, है ना। इम्प्रूवमेंट होगा, बिल्कुल होता है इम्प्रूवमेंट, है ना। और सिंसियरली हमें करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं, है ना। यही इसका रास्ता है और कुछ नहीं है, बस इतनी सी मेहनत करना है बस हमको। जब मौका मिलता है प्रैक्टिस कर लिया, ये कर लिया, कुछ दिन की मेहनत है बस, अच्छे रिजल्ट्स हमारे को देखने को मिलेंगे, है ना सर। ठीक। चलिए जी। आ, सक्षम, अब सक्षम आप बताइए मुझे, यस अब अभी आपने कितना आइडेंटिफाई कर पाया, मतलब कितने कलर्स वगैरह आपने आइडेंटिफाई कर पाए। मैडम आप बताओ, इन्होंने कितने किए। सर 4 में से 1। 4 में से 1। और कल इन्होंने घर पे कितने किए थे। 10 में से 6-7 सही थे इसका सर। ओके। तो सक्षम, जो आपने कल जो घर पे 10 में से 6-7 जो आपने किए, है ना, और मतलब वो कैसे किए और आज क्यों नहीं कर पाए आप, मतलब रीजन क्या रहा, मतलब कल कैसे किए थे, मतलब कोई गैस किया था आपने या फिर दिमाग में आ रहे थे, थोड़ा सा मुझे वो एक्सपीरियंस बताओ अपना कल का। सर, दिमाग में कलर थोड़े से इमेजिनेशन हो रहा है। मतलब दिमाग में क्लियरली कलर आ रहे थे आपके, या फिर सिर्फ आपको ऐसा लग रहा था कि ये हो सकता है, ऐसा कुछ धुंधला धुंधला सा आ रहा था, मतलब ये बता कि कैसा क्या आ रहा था दिमाग में। सर, वो हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है नहीं करना, सक्षम अपन हो सकता है नहीं करना। वो देखो, जब जब हम लोग गैस करेंगे, अंदाजा लगाएंगे, तो आपको भी पता है कि हम पूरा तो सही कभी नहीं बता पाएंगे, गलत होगा हमारे, जब तक दिमाग में ना आने लगे तब तक, ठीक है। अभी क्या करना है सक्षम, वो सुनो आप, ठीक है। अभी हम लोग इस हफ्ते हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब क्लासेस तो हम लोग सैटरडे संडे को ही करेंगे, है ना, जब जिस दिन भी हमारी क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो क्लासेस में हम लोग बदलाव क्या करेंगे,
आधा घंटे जो आप डांस वगैरह करते हो, है ना, अभी डांस वगैरह, उसको हम 15 मिनट करेंगे, ठीक है, उसको कम कर देंगे डांस को, है ना, उस वीडियो को आगे आप निकाल दीजिएगा, ठीक है, सीधे ब्रेक, और ब्रेक के बाद में जो चल रहा है वो चलने दीजिए। लेकिन अब हमको घर पे भी कुछ काम करना है, वो समझना है हमें क्या काम करना है, ठीक है। मैं आपको जो है मैडम को एक, मैं त्राटक का एक फोटो भेजूंगा, एक वो रहेगा जिसमें गोल 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 करके ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है, आप किसी भी कमरे में आप उसको पेस्ट कर दीजिएगा दीवार पे, ठीक है। और पेस्ट आपको करना है कितनी ऊंचाई पे, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कि आप उस दीवार के सामने बैठे हो, ठीक है, तो आपको आपके ना जस्ट आइस के पैरेलल में होना चाहिए, सामने बिल्कुल, उस सामने बिल्कुल ऐसे दीवार पे ऐसे चिपका हुआ होना चाहिए। और आपको ना 2 से 3 फीट का डिस्टेंस, 2 से 3 फीट का आपको डिस्टेंस लेके, है ना, उस जो आपको भेजा जा रहा है उसके सेंटर में आपको देखना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्या भेजने वाला हूँ आपको। गुनिका आप चाहें तो पट्टियां ओपन कर सकते हैं, बस मैं आप ही से बात करने वाला हूँ अब। एक बार बस इनको बता दूं मैं। गुनिका आप चाहें तो ओपन कर सकते हो पट्टियां। देखो जो बच्चे यस त्राटक की प्रैक्टिस नहीं सर। कर रहे हैं, मैं बात करूंगा अभी, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अभी मैं सक्षम से बात कर रहा हूँ ना, फिर मैं आपसे बात करता हूँ गुनिका। देखिए सक्षम, इस तरीके से आपको एक भेजा जाएगा, तो इसका प्रिंट आउट निकाल के दीवार पे आप पेस्ट कर दीजिएगा। और ये जो बीच का जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, आपको ना यहाँ पे बिल्कुल सीधा बैठ के आपको यहाँ पे फोकस करके देखना है आपको। और कब तक देखना है वो समझो, है ना। आंखें ओपन करके आप देखेंगे, और आपको ना आंखें ब्लिंक नहीं करना है, झपकाना नहीं है ना, बिल्कुल ओपन करके आंखें आप देखोगे। जब तक आपकी आंखों में थोड़ा थोड़ा जलन ना होने लगे, आपकी आंखों से थोड़ा थोड़ा पानी ना आने लगे, ठीक है, तब तक आपको देखना है। जब बिल्कुल आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो आराम से आपके जो आंसू आ रहे हैं अगर आंखों में या जलन है, ठंडे पानी से धो के आराम से आप सो सकते हैं। जो करना है वो आप करो, है ना। तो स्पेशली सोने से पहले भी आप ये कर सकते हो, जिससे कि आराम से आंखें आंखें हाथ मुंह धो के आराम से आप सो सकते हो, ठीक है। शुरुआत में आप 30 सेकंड तक कर पाओगे, है ना, फिर आंखों में जलन होने लगेगी, ठंडे पानी से आंखें धो लो, धीरे धीरे टाइम इसका बढ़ता जाएगा। तो आपको अभी ना जब तक आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है तब तक आपको डेली ना ये करना है, ठीक है, ये आपको डेली करना है। तो आज का दिन तो चलिए ठीक है, मैं अभी क्लास फिनिश होने के बाद में जैसे ही मैं आपको भेज दूंगा, इसका प्रिंट आउट निकाल के दीवार पे लगा के पूरे ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 30 सेकेंड 1 मिनट जितना भी आप कर पाओ, ठीक है, पूरे ध्यान से देखना है। आंसू आने लगे, ठंडे पानी से धोइए, आराम करिए, रिलैक्स करिए। बस आपको ये हफ्ते भर ये करना है, और जब क्लासेस होगी तो उसमें 15 मिनट आपको कम कर देना है डांस के, और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। सक्षम आपको ये ऐड ऑन करनी है, ये चीज आपको, ठीक है, ये करके देखिए, ठीक है ना। और रिजल्ट आना चाहिए, देखो आपको गैस नहीं करना है, अंदाजा नहीं लगाना है, बिल्कुल सच। देखो क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि हमको चीजों को आइडेंटिफाई करना है आंखें बंद करके, हमारा काम ब्रेन को एक्टिवेट करना है। और ब्रेन को अगर हम लोग उसको थोड़ा सा हम लोग गुमराह करेंगे, ब्रेन को कंफ्यूज करेंगे, तो हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं करना, अगर आपके ब्रेन में कोई पिक्चर आ रहा है जो आपके हाथ में ऑब्जेक्ट है कहीं पे भी, तो बताना, नहीं तो नहीं बताना है, ठीक है। आपको ना बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको कभी भी अपने आप पे शक नहीं करना है, किसी को भी, जितने जितने अच्छे सुन रहे हैं, कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा, ये मुझसे होगा कि नहीं होगा। कुछ भी आपको अपने आप पे शक नहीं करना है, हर चीज आप कर सकते हो, परफेक्ट तरीके से कर सकते हो, है ना। बस जो प्रैक्टिस आपको बताई गई है प्रैक्टिस करो, और उसके बाद में जो ब्लाइंड फोर्स का बताया गया वो करो, बस और कुछ नहीं, है ना। ये सब करते 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 बढ़िया रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो सक्षम आपको ये अभी इस हफ्ते आपको ये परफॉर्म करना है, ठीक है।
और फिर नेक्स्ट वीक हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट वीक जैसे सैटरडे या संडे को मैम जब भी इनकी क्लासेस होंगी, तो इनकी क्लासेस के बाद जब आप इनका रिजल्ट चेक करोगे ना, तो उसका वीडियो बना के मेरे को आप भेजना। जिस तरीके से ये कर रहे हैं ना, तो वीडियो बना के मुझको भेजना, है ना। थोड़ा सा और देखते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स और आ रही अभी तो है। कलर आइडेंटिफाई की प्रैक्टिस करवानी है ना अभी तो। हाँ, अभी तो कलर ही आइडेंटिफाई इनको करना है। जब कलर्स में हम्म। ये परफेक्शन इनको आ जाए, बिल्कुल एक बार में सारा कुछ बताने लगे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। ठीक है, मे बी इस वीक हो जाना चाहिए, इस वीक इनको कर लेना चाहिए ना। तो सक्षम, आपको कुछ नहीं करना है इस वीक, सिर्फ त्राटक की प्रैक्टिस करो, सोने से पहले आराम से कर लो आप। और फिर जब सैटरडे संडे आएगा तो वो प्रैक्टिस करना, है ना। और आपका जो आप जब ब्लाइंड फोल्ड करोगे तो आपकी जो ममा वीडियो बना के मेरे को भेज देंगी। ठीक है, और फिर बाकी सिर्फ मंडे को मिलते हैं हम लोग। ठीक है, बस ये और कुछ नहीं, इतना सिंपल सा काम कर। ठीक है, चलिए सक्षम, मेरी तरफ से आप बिल्कुल फ्री है ना। चलिए बाय सक्षम। बाय। बाय। गुनिका जी, आप बताओ, आप क्या रीड कर पा रही थी, बताओ। आपको कौन देख रहा था, आपकी मम्मा या आपकी सिस्टर देख रही होंगी? हाँ, ये क्या कर रही थी गुनिका, बताओ। किया इसने सारा, मतलब है ना, जो बुक के अंदर पेजेस दिए उनमें जो चैप्टर के नेम बड़े बड़े लिखे होते हैं ना, वो तो ये कर पा रही है, बस छोटे फॉन्ट्स नहीं कर पा रही, तो भी बड़े बड़े तो कर रही है। बड़े बड़े कर लिए, ठीक है। बस गुनिका, आपको छोटे जो फॉन्ट्स है उसकी भी प्रैक्टिस करना है आपको। उस पर उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा फोकस हमको करना पड़ेगा, है ना। तो ज्यादा फोकस करेंगे तो वो भी हमसे होने लगेगा। ठीक है, और जो आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप इनकी बात नहीं मानते हो, तो कोशिश करो प्रैक्टिस करने की, तो अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके अंदर, है ना। क्योंकि जो भी रिजल्ट आएंगे वो आपकी प्रैक्टिस से ही आपको आएंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। अब ये बुक्स वगैरह अगर आप रीड करने लगोगे, तो फिर आपकी जो क्लासेस है ना, उसको थोड़ा सा हम लोग कम कर देंगे, उसमें चेंजेस कर देंगे। ठीक है, जब आप अच्छे से बुक्स को रीड करने लगोगे तो क्लासेस शॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आप तो ऐसा करो कि इस हफ्ते ना आप छोटे छोटे जो फॉन्ट्स है ना उसको भी प्रैक्टिस करो आप अच्छे से घर पे। उसको भी रीड करने की अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि नेक्स्ट वीक से अगर अच्छा रहा तो पैरों से रीड करवाने की कोशिश लाइट ऑन, करेंगे। जी, जी बोलिए, कुछ कहा आपने? सर जो मतलब रीड करना है वो तो लाइट ऑन में ही करना है ना, या ऑफ हाँ, में? नहीं, लाइट ऑन में ही करो ना। रीड अभी अभी जैसे किया बस वैसे ही करना है ना। उसमें लाइट ऑफ ऑन का तो कोई वो पर्पज नहीं। आपको करना है एक्सपेरिमेंट, लाइट लाइट ऑफ कर देना, जिससे इनको कुछ भी नहीं दिखेगा, वो भी कर देना। उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, इनकी आंखें बंद करने का तो वैसे ही अंधेरा हो जाता है, दिखाई तो वैसे भी नहीं देता, है ना। चलो ठीक है, तो गोनी का इस हफ्ते अच्छे से प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे बारीक जो फॉन्ट्स है उसको भी रीड करने की प्रैक्टिस करो। अच्छा, अगर सब कुछ हो गया, अगर ये आपने परफेक्शन के साथ में कर लिया, तो नेक्स्ट वीक से आपकी क्लास शॉर्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी क्लासेस आपकी, और फिर वो पैरों से रीड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है गुनिका, ये करना है अभी। समझ में आ गया गुनिका? हाँ ठीक है। और घर घर पे परेशान मत करो, बात मानो, अगर कोई बोल रहा है आपसे प्रैक्टिस करने की तो प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए ठीक है ओके गुनिका, सर, बाय। यस। हाँ। कृति, सर इनकी क्लासेस आई होप चेंज हो गई होंगी, जो शायद मैंने बता दिया था आपको, है ना। क्लास शॉर्ट हो गई होंगी इनकी। हाँ हाँ, शॉर्ट हुई है। शॉर्ट हो गई ना, ठीक है। अभी हाँ, डिस्टेंस रीडिंग कर पाती है वो। ओके, मगर जो आपने बोला था पिक्चर पेज नंबर बताओ, पेज नंबर उसमें का टाइम कौन सा लगेगा। प्रॉपर पिक्चर है, उसमें थोड़ा कंफ्यूज है। हाँ, अभी हाँ सर। डिस्टेंस रीडिंग आप इनको करवाओ। अगर डिस्टेंस रीडिंग अगर परफेक्शन के साथ में होने लगती है इनसे, तो वो हाँ कराने की प्रैक्टिस करो। वो पेज नंबर वाइज जो है वो करवाने की प्रैक्टिस करो। मे बी ठीक एक है, दो तीन हफ्ते में धीरे धीरे आ ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। वो प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हाँ, बाकी ठीक है, क्लासेस तो शॉर्ट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस ठीक है। में बढ़िया है। उसे त्राटक का कुछ बोला नहीं था इसको, त्राटक के लिए? त्राटक को तो मैंने ये बोला, देखो त्राटक सर स्पेशली क्या है, देखो इनका तो चलो बढ़िया चल रहा है। अगर किसी बच्चे को परेशानी आ रही है, जैसे रिजल्ट्स में थोड़ा सा टाइम लग रहा है उनको, तो वो घर पे त्राटक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। जो वो अभी मैंने बताया था, आपने अगर देखा होगा तो पेज जो है वो मैंने हाँ, ग्रुप में पहले भी शायद भेजा है, आपको मिला होगा मेरे हिसाब से। नहीं बोला शायद। हाँ, वो मैं भेज दूंगा, अगर आपको करवाना है तो उसका प्रिंट आउट निकाल के दीवार पर पेस्ट कर दीजिएगा। और सोने से पहले उसकी प्रैक्टिस करना है, बीच में ध्यान से सेंटर में देखना है, जब तक कि आंखों से पानी ना आने लगे। आंखों से पानी आता है तो उस टाइम पे ठंडे पानी से धो के सो सकते ठीक हैं है, ठीक आराम से, है है। ना। अच्छा, और दूसरा पूछना चाहता था, तो मेरा तो लॉगिन ही नहीं हो रहा था मोबाइल से। तो उससे कोई अभी परेशानी थोड़ा लैपटॉप से सर लॉगिन करके देखो नहीं, तो लॉग इन अगर देखो, अगर कौन सा मटेरियल पता चलेगा, कुछ क्या रहेगा क्या? नहीं तो मैंने आपको भेज तो दिया सर, क्लासेस चल तो रही है इनकी, वही सेम चीज है, तो मैंने आपको भेज तो दिया। अब ठीक है, ठीक बच्चे 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 वहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका वो नहीं हो पा रहा है, तो मैंने आपको दूसरा रास्ता बता दिया, वहां से मैंने आपको डायरेक्ट चीजें भेज दी,
ओके चीज तो ओके सेम ही है, रिजल्ट तो आ ही रहा है ना, बस हमें रिजल्ट चाहिए बस, और क्या है, ठीक है ठीक है। बस यही चीज है ये। ओके। बाय कृति। ध्रुव ओपन कर लो पट्टियां। ध्रुव के बाद बात करेंगे हम लोग Redmi Note 3 90381110 से। मैडम आप इनकी हाँ ध्रुव, कैसा क्या है रिजल्ट, कैसा है आपका, बढ़िया? नमस्कार सर। जी सर नमस्कार सर। ध्रुव का रिजल्ट कैसा है, आप देख रहे हो कैसा क्या रिजल्ट है? ठीक है सर, वो हेडिंग तो बहुत आसानी से पढ़ लेता है बुक का, ओके। छोटे छोटे वर्ड में समय लगता है सर उसका। हाँ उसकी प्रैक्टिस कराना है, जिस चीज में समय लग रहा है, वक्त लग रहा है, उस चीज की जी प्रैक्टिस करवाना है। जी जी। उसके बाद में पैरों से रीड करवाएंगे हम लोग। पैरों से रीड करवाया सर अभी, पैर से नहीं नहीं सर, करवाया नहीं ना? कराया सर। नहीं, हाँ। नहीं। अभी बुक्स वगैरह अच्छे से इनको रीड कराना है, अच्छे से छोटे छोटे जो फॉन्ट है वो भी अच्छे से रीड करने लगेंगे, अच्छे से जी परफेक्शन के साथ में। तो फिर इनकी क्लासेस थोड़ी सी हम कम कर देंगे, शॉर्ट हो जाएंगी इनकी क्लासेस, और इनको पैरों से फिर हम लोग रीड कराएंगे। तो मे बी नेक्स्ट वीक से इनको पैरों पे रीड कराएंगे, है ना? अब जी सर। बड़ा बड़ा अगर ये रीड कर रहे हैं तो छोटा भी ये रीड कर ही लेंगे, है ना? और बस। छोटा भी अभी अभी मैं अभी अब क्लास में जो कर ले रहे हैं ना, उसमें छोटा भी हाँ रीड कर पा रहा है सर। अच्छा, ठीक है। हाँ एक। तो हाँ इस हफ्ते क्या करवाइए सर, इस हफ्ते जैसे बीच में थोड़ा थोड़ा वो छोटे छोटे फॉन्ट है वो भी रीड कराने की आप इनको प्रैक्टिस करवाइए, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक जी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक इनकी हम पैरों से रीड कराएंगे, जी सर। पैरों से नेक्स्ट वीक से हम लोग रीड कराएंगे, ठीक है? जी। बाकी बढ़िया रिजल्ट है सर। क्लासेस में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस ठीक है सर, बढ़िया है सर, फिर तो चलने दीजिए इनका, है ना? तो बस नेक्स्ट वीक इनकी पैरों से रीड कराएंगे, क्लासेस भी थोड़ी सी छोटी कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? चलो फिर इन्हीं से बात करते हैं। मैडम इनकी पट्टियां ओपन कर दीजिए, पता नहीं किससे खेलने लगे, इनकी पट्टियां ओपन कर दो। उत्कर्ष सर। उत्कर्ष? उत्कर्ष सर। हाँ उत्कर्ष नाम है ना इनका? हाँ सर। हाँ उत्कर्ष। तो मैडम इन्होंने कुछ बताया, कुछ आइडेंटिफाई किया, कुछ कलर्स वगलर्स कुछ? हाँ कलर्स के बारे में बताया, फिर अभी ये अक्षर वगैरह पेपर के ऊपर के हाँ ऐसा ज्यादा नहीं, पर थोड़ा ऐसे थोड़ा बता सकता कि ये ग्रीन कलर का है, कि अच्छा, ये ब्लैक कलर का है। ओके। इस पे जो लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ पा रहे क्या ये? इस नहीं पे जो नहीं लिखा हुआ है, नहीं, अच्छा, उसकी सिर्फ प्रैक्टिस कराइए। हेलो सिर्फ ये लिखा, और हिंगोली ये बाचा, हाँ इस नीचे का नहीं, ऐसा नहीं करा उसने, हाँ तो बताया। हाँ तो उसमें ना उसको प्रैक्टिस कराइए, उन सारी चीजों की जो ये रीड नहीं कर पा रहे हैं ना, उन उन सारी चीजों की इनको प्रैक्टिस कराइए, ठीक है? कलर्स वगैरह ये बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट इसमें जो भी लिखा है पेपर्स में वो रीड कराने की कोशिश करिए। फिर धीरे धीरे ठीक हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमको ना हमेशा एक स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है? कभी भी हमें वो चीज नहीं करना है, जैसे कि मान के चलो ये कलर्स को आइडेंटिफाई करने लगे, तो अब हमको है, कलर्स ही कलर्स के आइडेंटिफाई नहीं बारे में करना। बता दो। हाँ ऐसे रिंग है, ऐसे बहुत ऐसे ऑरेंज है, ब्लैक हाँ है, पिंक है, ऐसे बहुत हाँ सारे, तो इसने मैं दिखाया नहीं था इसके सामने, हाँ पट्टी बांधने के बाद में दिखाया, तो इसने गेस करा, उसने सही आंसर दिया। हाँ 10 में से एक सिर्फ रॉन्ग आया, ऐसे समझ। अच्छा, सारे सारे सही आने चाहिए। और अरे जैसे हाँ जैसे कि चलो कलर्स ये बताने लगे, तो आप इनको जैसे आपने वो न्यूज़पेपर वगैरह इनको रीड करने के लिए दिया, जो भी है, आप ऐसी कुछ चीजें इनको रीड करने के लिए दीजिए, उसमें प्रॉपर हेडलाइन क्या लिखा हुआ है, ठीक है? पहले ये बड़ा बड़ा पढ़ेंगे, जो बड़ा बड़ा लिखा है, बड़े बड़े फॉन्ट्स हैं, फिर छोटे छोटे फॉन्ट्स हाँ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी हाँ तो जो मुश्किल है ना वो उनको कराइए, जो ये नहीं कर पा रहे हैं ना आसानी से वो कराइए, जो कर पा रहे हैं वो ठीक तो है कर ही लेंगे, जो मुश्किल है वो कराइए आप इनको, क्योंकि हमको क्या सर। करना इसके है। लिए जी, क्या मैम? इसके लिए त्राटक, त्राटक ऐसे कितने बार लेना पड़ेगा दिन में से ऐसे? देखिए त्राटक करना चाहे तो ये ऑप्शनल है, त्राटक ऑप्शनल, तो सोने से पहले आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं ठीक है? मैं ग्रुप ग्रुप में डाल दूंगा जी। दिन में नहीं करना, दिन में सोने से पहले एक बार प्रैक्टिस करना है। नहीं, आपने पिछले इसमें बताया था कि त्राटक के ऊपर आप ये करेंगे, एक दो बार करेंगे तो उसको बारीक अक्षर वगैरह उसको पढ़ना आ जाएगा।
मैंने त्राटक का जो आपको बोला होगा घर पर प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने आपको कहा होगा, तो मैंने आपको कहा होगा कि वो प्रिंट आउट वो निकाल के चिपका लेना, ऐसा कुछ बोला होगा ना मैंने आपको। चिपका है। हाँ हाँ, तो उसकी सोने से पहले प्रैक्टिस कर लो आप। हाँ, आप अच्छा उसकी प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, जब वो सामने जो वो है उसके, जब उसको ध्यान से आप देख रहे हो तो आंखें ओपन करके देखना है, आंखें क्लोज बीच बीच में नहीं करना है। जब तक आपकी आंखों में जलन ना होने लगे, वो आंसू ना आने लगे, तब तक आंखें बंद नहीं करना। अगर एक बार आपने आंखें बंद की तो आंसू वहां, आते हैं उसकी आंखों में। हाँ हाँ, जैसे आंसू आने लगते हैं ना, ठंडे पानी से धो के आराम से वो त्राटक आपका वहां पे क्लोज हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, एक बार अगर आपने आंखें बंद की है तो त्राटक वहां पे आपका खत्म हो गया। ठीक है, फिर आप जो आराम करना चाहते, सोना चाहते हो, ठीक है, फिर दूसरे दिन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सोने से पहले प्रैक्टिस करना, ये एक तरीके का मेडिटेशन है, तो सोने से पहले हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है सर। और कुछ नहीं है ना, बस ये करते करते। ऑनलाइन जी, ऑनलाइन पे आपने वो 799 रुपए का वो क्या क्या पैकेज है वो, क्या उसकी क्लासेस वो, हाँ वो मैम हम लोग एक मेमोरी की क्लास करने जा रहे हैं, है ना। वो हमारी 5 दिन की लाइव रहेगी, 1-1 घंटे मेमोरी की क्लासेस। ठीक है, वो मेमोरी की क्लासेस जो है उसमें हम लोग पढ़ाई करने के, याद करने के अलग अलग तरीकों के बारे में बताएंगे, है ना। बहुत सारी चीज हम लोग बताएंगे कैसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो वो मेमोरी के लिए है बिल्कुल, है ना। जैसे कोई भी चीज है उसको कैसे याद रखना है आपको, कोई आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो स्पेशली वो मेमोरी क्लासेस के लिए है। तो वो 5 दिन की क्लासेस है, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट भी रहेगा। तो अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। इनकी एज क्या है अभी? एज उसकी अभी 11 साल का है। हाँ, मतलब 10 साल से ऊपर के बच्चे कर सकते हैं, तो 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है वो। फिर 10 साल से छोटे बच्चों को ज्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं वैसे। हाँ, वैसे वो भी कर सकते हैं, 7-7 8-8 साल के बच्चे भी करते हैं मेमोरी कोर्सेज क्लासेस वगैरह। तो अपने क्लासेस में रहेगा कि ये उसकी फी अलग रहेंगी, ऐसे कुछ है? नहीं नहीं, वो तो अलग है ना मैम, ये चीज अलग है, वो चीज अलग है। अच्छा वो मेमोरी क्लासेस है, मेमोरी वर्कशॉप वो अलग है। वो बड़ों के लिए भी होता है, बच्चों के लिए भी होता है, उसमें सब लोग कर सकते हैं, है ना। ठीक है। अगर जैसे कि एक फीस अगर आप देते हैं तो आपकी फैमिली में 2-4 लोग जो भी वो बैठ के कर सकते हैं। हाँ 1 घंटे में 5 दिन की क्लासेस रहेगी, 1-1 घंटे की, जिसमें मैं बहुत ठीक सारी चीजें बताऊंगा, सिखाऊंगा, याद करवाऊंगा। बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे, तो आपने एक बार याद किया फिर उसे कभी भूलोगे नहीं आप, इस ठीक। तरीके की। 27 से शुरू हो रही शायद, है ना? नहीं नहीं नहीं, वो 23rd से है, 23 तारीख से। ठीक है हाँ, यानी नेक्स्ट वीक। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जुलाई। वीक, हाँ नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से रहेगा वो क्लासेस, ट्यूसडे से फ्राइडे तक रहेगी सर, फ्राइडे या सैटरडे, ऐसा कुछ। ठीक तो ऐसा है, तो वो मेमोरी क्लासेस है, वो भी अच्छी क्लासेस है, वो बच्चों को याद करने में बहुत हेल्प करती है। याद करने के नए नए तरीके उसमें सिखाए जाएंगे, बहुत सारी चीज मैं याद भी कराऊंगा कि ऐसे याद करो, यस, और आपने एक बार याद कर लिया वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो अच्छी क्लासेस है, करते हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं आप ये चीज। है। जी, बाकी मेरी तरफ से आप फ्री हो, जो प्रैक्टिस आप करना चाहें तो करा सकते हाँ, हैं। फिर नेक्स्ट वीक हम लोग मिलते हैं जो आपने सोमवार वीडियो को। बताया वो तो प्रैक्टिस करा लेती हूँ उससे मैं 2 बार। हाँ हाँ, बढ़िया, ठीक है मैम, बस चलने दीजिए। जो जो मुश्किलें आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, बस वो इनको और प्रैक्टिस कराइए। फिर छोटे छोटे फॉन्ट ये रीड नहीं कर पा रहे, उसकी प्रैक्टिस करवाते जाइए। ठीक ठीक है, है ठीक है। चलिए, बाय उत्कर्ष, मेरी तरफ से बाय फ्री बाय हाँ। सर। हो। ध्रुव, आप भी फ्री हो मेरी तरफ से, आपका बीच में शायद वो नेटवर्क जी चला गया था, पता नहीं क्या, तो बात नहीं हो पाई थी, इसलिए, है ना भाई। मेरी तरफ से फ्री हो आप, चाहे तो जा सकते सर, हो आप। जो आप क्लास रखे हैं सर वो बड़े भी कर सकते हैं क्या? कौन सी मेमोरी की? कोई भी कर सकता है। अच्छा हाँ, कोई भी कर सकता है, सबके लिए अच्छी है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है सर, जी, चलिए, थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक है, चलिए, बाय सर। चलो बाय बाय। चलो, 8:04 ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी हम कर रहे हैं क्लोज। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट।